कराची में मलीर एयरपोर्ट, शारा फैसल और गुलिस्तान जौहर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। शाम तक शहर भर में सिलसिला फैलने का इम्कान। मंगल तक वक्फे से बरसात की पेशगोई। 10 अगस्त से शहर अकायद में गरज चमक के साथ तेज बारिश मुतवक्के। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश। जिना अस्पताल में पानी दाखिल हो गया, दरिया का मंजर पेश करने लगा। मरीजों को इमरजेंसी तक पहुंचने में मुश्किलात का सामना। शहदा की कुर्बानियों की तौहीन और मजाक उड़ाने वाली सोशल मीडिया मुहिम खौफनाक है। सियासी बयानिए नौजवानों के जहनों को जहर आलूद करते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ट्वीट। फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम नाकाबिले कबूल और नाकाबिले बर्दाश्त है। सियासतदान सियासी मामलात और मसलहतें पसे पुश्त रखकर प्रोपेगेंडा मुहिम को नाकाम बनाएं। फौज की मुकम्मल सपोर्ट करें। चौधरी शुजात हुसैन का बयान। सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। बेबुनियाद और गलत मालूमात फैलाई जा रही हैं। कोई मुहिब्बे वतन मुल्क की सालमियत के खिलाफ बात नहीं कर सकता। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर करेगी। नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI पर फौरन फंडिंग के इल्जामात। फवाद चौधरी का 15 दिन में तीनों जमातों के केस का फैसला सुनाने का मुतालिबा। मॉडल टाउन केस पर तेजी से पेशरफ्त होने का दावा। पंजाब हुकूमत का 25 मई के वाकयात की तहकीकात के लिए GIT बनाने का फैसला। इन वाकयात पर दर्जनों FIRs दर्ज हैं। राना सनाउल्लाह, हमजा शहबाज, अताउल्लाह तारर, अहमद मलिक और दीगर नामजद हैं। तवक्को है नामजद अफराद इस्लामाबाद में छुपने के बजाय तफ्तीश का हिस्सा बनेंगे। फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आलमी बनारसी ठग गैर मुल्कियों से गैर कानूनी डॉलर्स लेते पकड़े गए। इस्लामी टच देने वाले फनकारों को अब कानूनी टच की जरूरत है। इमरान नियाजी ने 8 साल पूरी कोशिश की, फौरन फंडिंग केस का फैसला ना आए। जाली सादिक और अमीन की असलियत कौम के सामने आ गई। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का बयान। PTI फॉरेन एडेड पार्टी डिक्लेयर हो गई। इलेक्शन कमीशन के फैसले के तहत इमरान खान ने 5 साल झूठा बयान हलफी जमा करवाया। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आ गया। अब कानून के मुताबिक अमल दरामद हो रहा है। राना सनाउल्लाह के खौफ से इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा भाग गए थे। मरियम औरंगजेब का बयान। फॉरेन फंडिंग के जरिए पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की गई। आजमा बुखारी का दावा। इलेक्शन कमीशन को फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सुनाने की जल्दी थी। हलफनामे और सर्टिफिकेट में फर्क है। इमरान खान को सियासत से माइनस करने की कोशिश की जा रही है। आवाम ऐसी कोशिशें नाकाम बना देंगे। तर्जुमान वजीर आला पंजाब फयाजुल हसन चौहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमरान खान का एजेंडा पाकिस्तान में इंतशार फैलाना है। वर्कर्स को बदतहजीबी पर उकसाने और बरगलाने में मसरूफ हैं। नौजवान इमरान खान के बहकावे में ना आए। शर्जील मेमन का बयान। शाह महमूद कुरैशी के बाद असद उमर भी वजीर आजम बनने के ख्वाब देखने लगे। फवाद चौधरी को पाकिस्तान की फजाई हुदूद इस्तेमाल करने पर एतराज, मगर अमरीकी फंड्स पर सियासत करने पर फख्र है। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह का रद्द-ए-अमल। इंतखाबी फहरिस्तों में बड़े पैमाने पर बेजाब्तगियां। 100 साल और उससे जायद उम्र के वोटर्स की दोबारा तस्दीक का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने 4 सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को दोबारा तस्दीक करने की हिदायत कर दी। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके साथियों की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करने के लिए मुल्क भर में जुलूस और मजालिस का एहतमाम। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में 8 मुहर्रम के जुलूस बरामद होकर मनाजिल की जानिब रवादवा। मरसियों और नोहा खानी में करबला वालों के मसाइब बयान किए गए। अज़ादारों ने मातम करके करबला वालों को खराज अकीदत पेश किया। और कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम आज जेवलिन थ्रो मुकाबलों के फाइनल में इन एक्शन होंगे। आवाम से कामयाबी के लिए दुआ करने की अपील।